आईपीएस मैडम भिखारिन बनकर पुलिस चेक पोस्ट के पास बैठी थी। दरोगा बोला, ए चल, कमाई होने दे, दिमाग मत खा। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने से वार करता है, सबसे खतरनाक होता है वो अन्याय जो रोज होता है पर लोग चुप रहते हैं। भ्रष्टाचार शुरू होता है जब कोई गलत देखकर भी कह देता है, चलो छोड़ो, कौन लड़ाई करे। लेकिन याद रखिए, कहीं ना कहीं समाज में, देश में यदि गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेदार देशवासी या समाज वाले ही होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस महिला की बात करने जा रहे हैं उसने सच को उजागर करने के लिए राजा का नहीं बल्कि भिखारिन का रूप धारण किया, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ को वहीं काट सके जहां वह पनप रहा था। सबसे बड़ा, अगर देश के लिए कोई चीज खतरा है या अपराधों की जड़ है तो वह है भ्रष्टाचार। कहते हैं लोभ पाप का जन्मदाता होता है और लोभ के कारण ही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अगर यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश स्वर्ग बन सकता है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं। चाय के ठेलों से उठती भाप, हल्की धूप, लोगों के चेहरों पर दिन की शुरुआती थकान। सड़क के कोने पर कुछ रिक्शे खड़े थे, स्कूल की बसें दूर दिखाई देती और जलते हुए धूप दीप के साथ मंदिर से आती घंटियों की आवाज एक शांति भरा माहौल बना रही थी। हर तरफ सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मानो आज भी वही दिन है जैसे हर दिन होता है। लेकिन आज उस सड़क पर एक ऐसी महिला आने वाली थी जो सिर्फ इस शहर की नहीं बल्कि ईमानदारी की पहचान थी। आईपीएस अधिकारी अदिति राठौर। किसी को पता नहीं था कि जिस फुटपाथ के कोने पर एक साधारण फटे कपड़ों वाली, थके चेहरे, उलझे बाल और हाथ में कटोरा लिए महिला बैठी है, वो कोई गरीब बेबस इंसान नहीं, वो है वही अदिति राठौर, लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात लड़ने वाली सच्ची पुलिस अधिकारी। आज उनके चेहरे पर साधारणता नहीं बल्कि एक योजना की चमक थी। आज वो एक लक्ष्य लेकर आई थीं, सिस्टम में घुसी गंदगी को पकड़ने के लिए। भिखारिन का रूप धारण करना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि जनता के दर्द को महसूस करने का साहसिक फैसला था। क्योंकि शिकायतें बहुत हुई थीं कि शहर के एक खास चेक पोस्ट पर लोगों से झूठे चालान, धमकी लेकर उन्हें डराया व दबाया जा रहा था। अदिति को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि जनता जो पुलिस पर भरोसा करती है वो खुद पुलिस से डरे। इसलिए आज वो अपनी वर्दी नहीं, अपना जज्बा और सच्चाई लेकर मैदान में थीं। दोस्तों, कोने में बैठकर वो राहगीरों को देख रही थीं। कभी कोई बाइक वाला रुकता, कभी कोई रिक्शा वाला हाथ जोड़कर मिन्नतें करता। कुछ दूर पुलिस चेक पोस्ट था जहां इंस्पेक्टर शंकर चौधरी अपनी कुर्सी पर राज करता बैठा था। आंखों में घमंड, आवाज में हुक्म और जेब में लालच। बगल में कांस्टेबल जितेंद्र यादव था जो आदेश मानने और डांट खाने की मशीन बन चुका था। भीड़ में से गुजरते हर आदमी को देखकर अदिति के मन में सवाल उठता, इनमें से कितनों को रोज अपमान झेलना पड़ता होगा। ये सोचते ही उनका दिल भारी हो गया, पर चेहरा वैसा ही रहा, थका हुआ, रूखा और कमजोर, ताकि सच छिपा न रह जाए और झूठ बेनकाब हो जाए। मित्रों, कुछ देर बाद एक बाइक वाला उधर से गुजरता है। शंकर ने हाथ उठाया, ओए रुक, कागज दिखा। बाइक रुकते ही आवाज बदली, 2000 दुखते ही। 2002 वरना चालान। बाइक वाला डर गया, आंखों में विनती, मां अस्पताल में है, मुझे जाने दो। यह सुनते ही अदिति का हृदय पिघल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज वो सिर्फ देखने आई थीं, आज वो एक गवाह थीं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसी परीक्षा लेती है जहां दो रास्ते सामने होते हैं, एक चुप रहकर सब सह लेने का और दूसरा सच के लिए लड़ने का। बहुत लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि सच की लड़ाई आसान नहीं होती। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा लड़का है जिसने दर्द झेलकर भी दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उसके लिए मां की इज्जत और न्याय की कीमत सबसे बड़ी थी। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में रवि शेखावत अपनी मां सुनीता देवी के साथ रहता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, पर रवि कभी टूटा नहीं। उसने मेहनत करना सीखा, संघर्ष सहना सीखा और सबसे बढ़कर मां की मुस्कान को दुनिया माना। स्पेयर पार्ट्स फैक्ट्री में नौकरी करता था,
ज्यादा नहीं कमाता था, पर मेहनत, ईमानदारी और इज्जत से जीता था। उसकी मां अक्सर कहती थीं, बेटा, गरीबी बुरी नहीं, बुरा तब होता है जब इंसान बुरा बन जाए। रवि ये बात दिल में रखता था। एक रोज सुबह ही मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया और आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रवि घबरा गया। उसे लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो तुरंत मां को राजेंद्र प्रसाद के पास ले गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, रिपोर्ट देखी और गंभीर आवाज में बोले, दवा तुरंत लानी होगी, देरी हुई तो हालत बिगड़ सकती है। कितने की दवा है डॉक्टर साहब? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। लगभग 5,000, और ये दवा हमारे शहर में नहीं मिलती। रवि के मन में जैसे तूफान उठ गया, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही फिक्र थी, मां को कुछ नहीं होना चाहिए। रवि हेलमेट पहने, सभी वाहन दस्तावेज साथ लिए, बाइक स्टार्ट करके दवा लाने निकल पड़ा। दिल में बस 2 बातें थीं, मां को दवा दिलानी है और जल्द से जल्द वापस आना है। सड़क खाली थी, हवा तेज चल रही थी और मन दुआ कर रहा था, लेकिन किस्मत ने जैसे इम्तिहान तय कर रखा था। चेक पोस्ट आया और वही इंस्पेक्टर शंकर चौधरी सड़क के बीच खड़ा था। उसने हाथ उठाया। ओए रुक। रवि रुक गया, विनम्रता से बोला, जी साहब कहिए। तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, चालान होगा। रवि शांत, साहब आप चेक कर लीजिए, सारे कागज पूरे हैं, हेलमेट भी पहना है। शंकर ने कागज देखे, सब ठीक। उसके चेहरे पर झुंझलाहट आई, जैसे उसकी कमाई का मौका हाथ से निकल रहा हो। अचानक उसने ताना मारा, अरे यह क्या, तुम्हारी बाइक का नंबर तो दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां नहीं चला सकते। रवि चौंक गया, साहब कानून कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपनी बाइक पूरे देश में चला सकता हूं, यह हक हमें कानून ने दिया है। रवि की यह बात शंकर चौधरी को नागवार गुजरी। शंकर भड़क गया, बहुत कानून बताता है, 2,000 निकाल वरना यहीं सड़ता रहेगा। रवि के मन में तूफान उठने लगा, लेकिन आवाज नम्र थी, क्योंकि मां की तबीयत ज्यादा खराब थी। रवि विनती करके फिर से कहने लगा, साहब मां की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं दवा लेने जा रहा हूं, प्लीज जाने दीजिए। लेकिन शंकर की आंखों में दया नहीं थी, बस घमंड और लालच था। कहने लगा, ड्रामा मत कर, जल्दी पैसे दे वरना 10 का चालान काटता हूं। और उसने सच में झूठा चालान बना दिया। 10 का चिट्ठी हाथ में पकड़ा दी। ये ले, सीख गया ना कानून। रवि की आंखें भर आईं, दिल रो उठा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस मां याद आई और वो वहां से निकल पड़ा। दवा लेकर लौटते समय आंखों में गुस्सा नहीं, गहरी तकलीफ थी। मां को दवा दी, इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे मां ठीक होने लगी। मां ने सिर पर हाथ रखा, बेटा धैर्य रख, अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाना, चाहे दुनिया हंसे या रोक ले। दोस्तों, मां के यही शब्द चिंगारी बन गए। रवि ने तय किया, अब चुप नहीं रहूंगा। उसने बाइक, चालान, सारे दस्तावेज की फोटो ली, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर सच्चाई पोस्ट कर दी। वीडियो वायरल हो गया, लाखों समर्थन मिले और मामला एसपी अविनाश कुमार व डीएम श्रेया मेहता तक पहुंच गया। दोस्तों, रवि ने एक ऐसा काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, सच बोला और सच पर डटा। अब कहानी मोड़ ले चुकी थी, क्योंकि वहीं पास में ही एक भिखारिन बैठी यह सब देख रही थी। वो असल में कोई भिखारिन नहीं, आईपीएस अदिति राठौर थीं, और अब सच सामने आने वाला था। चेक पोस्ट पर वही सन्नाटा था, सिर्फ गाड़ियों की आवाज और बीच बीच में इंस्पेक्टर शंकर चौधरी की धौंस भरी आवाज गूंजती, ओए साइड में कर, कागज दिखा। थोड़ी दूर फुटपाथ के किनारे एक गंदी सी चादर पर बैठी आईपीएस अदिति राठौर, जो भिखारिन बन चुकी थीं, सब शांति से देख रही थीं। उनकी नजर हर उस इंसान पर थी जो डर के मारे सिर झुकाकर अपना हक खो रहा था। रवि का वीडियो अब हर मोबाइल में घूम रहा था। लोग रास्ते में भी इसी पर चर्चा करते। देखा क्या, बेचारे का फर्जी चालान काट दिया। ये सब रोज होता है भाई,
बस आज रिकॉर्ड हो गया। आईपीएस अदिति ने इन फुसफुसाहटों को सुना। उनका दिल भर आया, पर चेहरा अभी भी वैसा ही थका हुआ, टूटा हुआ, जैसे सच्ची भिखारिन हो। उधर चेकपोस्ट पर माहौल हल्का हल्का बदलने लगा था। एक दो लोग रुककर पास में खड़े होकर बातें करने लगे। वही जगह है ना जहां उस लड़के का चालान हुआ था। शंकर की नजर उन पर गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे पता था मामला वायरल हो गया है, पर उसकी ठसक ज्यों की त्यों थी। भ्रष्ट इंसान सोचता है कुर्सी है तो डर कैसा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज किसकी नजर उस पर है। इसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी साइकिल पर आता है। झोले में कुछ सब्जियां थीं। वह रोज की तरह गुजरना चाहता था। शंकर ने हाथ दिखाया, रुक, कागज दिखा। बूढ़ा घबरा गया। साहब, साइकिल है। साइकिल में क्या कागज? शंकर हंस पड़ा। साइकिल में बेल होता है ना? बेल नहीं है। चल चालान होगा। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। साइकिल का चालान? साहब मजाक मत करो, मैंने क्या अपराध कर दिया? शंकर गरज कर बोला, बहुत बोलता है, चल 500 रुपए दे तो जाने दूंगा। बूढ़ा थरथराने लगा। जेब में हाथ डाला, 4 मुड़े तुड़े नोट निकाले, कुल 90 रुपए। साहब बस इतना है, घर में बीमार बहू है, दवा लेने जा रहा हूं। शंकर ने पैसे झपट लिए और साइकिल को धक्का दिया। जा निकल यहां से। वो बूढ़ा लड़खड़ाया, साइकिल संभाली और चला गया। हर कदम पर अपमान की चोट थी। आईपीएस अदिति ने यह दृश्य भी देखा। उनकी आंखें पल भर को बंद हो गईं, मुट्ठी कस गई। दिल ने कहा, सिर्फ कानून किताबों में अच्छा लिखा हो तो उससे समाज नहीं बदलता, उसे लागू करने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। दोस्तों, इसी बीच शंकर ने अदिति को देखा। कटोरे में कुछ सिक्के थे, चेहरा झुका हुआ। वह उसकी ओर बढ़ा। ओए बूढ़ी, यहां क्यों बैठी है? हट, कमाई का रास्ता रोक रही है। अदिति ने धीमी आवाज में कहा, साहब भूखी हूं, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। शंकर हंसा, भगवान का नाम? भगवान भी पैसे से चलता है समझी। चल हट यहां से। वह आगे बढ़ गया। अदिति शांत रही, अभी समय नहीं आया था। दोस्तों, तभी एक ऑटो वाला आकर रुका। ड्राइवर बोला, साहब मेरे पास सब कागज हैं, प्लीज परेशान मत कीजिए। तब शंकर ने बेफिक्र आवाज में कहा, अबे तेरी गाड़ी में धुआं ज्यादा है, परमिशन नहीं है, चल 1000 रुपए दे। ऑटो वाला गिड़गिड़ाया, साहब मैं रोज मजदूरों को छोड़कर 50-60 रुपए कमाता हूं, 1000 रुपए कहां से दूं? शंकर ने ऑटो के अंदर हाथ घुसाया और चाबी निकाल ली। कह दिया ना, 1000 दे, वरना ये ऑटो यही रहेगा। ऑटो वाले की आंखें भर आईं। साहब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, अस्पताल ले जाना है उसे, मुझे जाने दीजिए। ऑटो वाले की यह बात सुनकर अदिति के दिल में जैसे किसी ने चोट मार दी थी। उन्होंने कुर्ते का कोना पकड़ा, जैसे असहाय हों, पर असल में वो अपना गुस्सा काबू कर रही थीं। ऑटो वाला वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। आसपास कुछ लोग रुककर देखने लगे। माहौल भारी हो गया। दोस्तों, उसी क्षण एक आदमी अपने फोन पर रवि का वायरल वीडियो चला रहा था। जोर से बोला, देखो यही पुलिस वाला है जिसने 10 का फर्जी चालान काटा था। लोग मुड़े और शंकर को देखने लगे। शोर धीमे से बढ़ने लगा। हां, वही है जिसने गलत किया। शंकर तमतमा उठा, गुस्से से चिल्लाया, चुप, किसी ने कुछ कहा तो सबको अंदर कर दूंगा। लेकिन उसकी आंखों में डर की पहली छाया दिखी थी। इंस्पेक्टर शंकर चौधरी अब बेचैन दिखने लगा। माथे पर पसीना, आंखों में शक भरी बेचैनी, कॉलर ठीक करता हुआ जैसे शर्म छुपाना चाहता हो। और उसी वक्त फुटपाथ पर बैठी वह टूटी फूटी लगने वाली भिखारिन अचानक खड़ी हो गई। उसके खड़े होने में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो गरीब इंसान में नहीं होता, सिर्फ सच बोलने का हौसला रखने वाले में होता है। शंकर ने गौर किया, गुस्से में बोला, ओए बूढ़ी, क्या देख रही है? जा यहां से, दिमाग मत खा। अदिति ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और शंकर को वो नजर बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन आंखों में डर नहीं था, न झिझक, न बेबसी। कुछ था जो उसके दिल में चुभ रहा था, और वह थी सच्चाई। इसी बीच भीड़ में से एक युवक बोला, साहब
अब धमकाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो पूरा शहर देख चुका है। दूसरा बोला, गलत करने वालों का हिसाब अब जल्द ही होने वाला है। शंकर चीखा, सब चुप रहो, पुलिस को मत सिखाओ कानून, वरना एक एक को अंदर कर दूंगा। भीड़ सन्न हो गई, लेकिन हवा में डर नहीं था, गुस्सा था। अदिति धीरे धीरे आगे बढ़ी। चादर और कपड़ों की सिलवटें अब भी वैसी ही थीं, पर आवाज बदल चुकी थी। साहब, उनकी आवाज धीमी थी पर चुभती हुई। अगर कोई सच कह दे तो वह अपराध हो गया। शंकर झल्लाया, तुझे बोलने को किसने कहा था? तेरी औकात क्या है? भिखारिन कही की। अदिति थोड़ा और पास आई। अब सिर्फ 2 कदम का फासला था। औकात, 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 अब हिसाब किताब होने वाला है। औकात भी पता चल जाएगी। दोस्तों, शंकर ने बात भांप ली। पहली बार उसके चेहरे से घमंड हटा और शक उभरा। कौन है तू? उसने कांस्टेबल जितेंद्र की तरफ देखा। देख तो जरा इसके पास क्या है। जितेंद्र आगे बढ़ा। अदिति ने अपनी फटी चुनरी ठीक की और जेब से एक छोटा कार्ड निकाला, लेकिन अभी दिखाया नहीं, बस उंगलियों के बीच पकड़ा रहा। कांस्टेबल झिझक गया। वो कार्ड बिल्कुल वैसा था जैसा सिर्फ अधिकारियों के पास होता है। शंकर घबरा गया। ओए, तू मजाक कर रही है? फेक आईडी लेकर घूमती है? अदिति शांत थी। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वो बिल्कुल करीब थीं। उनकी आंखें शंकर की आंखों में थीं, बिना डर, बिना झुकाव। और तभी उनका हाथ उठा। धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं, उसके घमंड पर पड़ा। शंकर पीछे की ओर हिचक गया, आंखों में हैरानी, चेहरा सुर्ख। तू पागल है क्या? मुझे हाथ लगाएगी? अदिति ने धीरे से कार्ड पूरा सामने किया और कड़क आवाज में बोली, आईपीएस अदिति राठौर, जिला प्रमुख कानून और व्यवस्था। भीड़ में तालियां नहीं बजीं, पर हवा में एक जोरदार सन्नाटा था, जिसमें गिरते हुए अहंकार की आवाज गूंज रही थी। कांस्टेबल जितेंद्र के हाथ पांव कांप गए। वो तुरंत सैल्यूट में खड़ा हो गया। मैडम, मैडम आप। अदिति ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आंखें अब शंकर पर टिक गईं। तुमने कानून को अपनी जेब में समझा, जनता को डराया, धमकाया, गरीबों का शोषण किया, बीमार के पैसे लूटे और पुलिस कहलाते हो। शंकर हकलाने लगा। मैडम, गलत फहमी। चुप। अदिति की आवाज पत्थर बन गई। गलत फहमी नहीं, तुम्हारा चरित्र गलत है, और आज तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से वर्दी बदनाम होती है। उन्होंने वॉकी टॉकी निकाला। कंट्रोल रूम, तुरंत एंटी करप्शन टीम भेजी जाए, चेक पोस्ट नंबर 5। मित्रों, भीड़ अब जोश में थी। लोगों की आंखों में उम्मीद थी। पास में वही ऑटो वाला खड़ा था जिसकी बीमार पत्नी अस्पताल में थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, इस बार दुख के नहीं, राहत और सम्मान के। बुजुर्ग साइकिल वाला भी लौट आया था। झोला हाथ में था और आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने धीमे से कहा, ईश्वर आपका भला करे बेटी। अदिति ने पहली बार मुस्कुराकर उसे सिर हिलाकर प्रणाम सा किया। शंकर को जिन हाथों से धौंस चलाने की आदत थी, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी लगने की बारी थी। इंस्पेक्टर शंकर चौधरी के चेहरे की लालिमा अब शर्म और डर में बदल चुकी थी। कांस्टेबल जितेंद्र यादव तो एकदम सुन्न खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आईपीएस अदिति राठौर अब भिखारिन नहीं, पूरी गरिमा और शक्ति के साथ सामने थीं। कंट्रोल रूम से वायरलेस पर आवाज आई, मैडम, टीम 5 मिनट में पहुंच रही है। अदिति ने धीमे मगर ठोस आवाज में कहा, समय पर लाना। यहां एक मिसाल बनानी है। जिसने दवा के लिए दौड़ते बेटे को रोका, गरीब के 90 रुपए छीने, बीमार पत्नी वाले ऑटो ड्राइवर की चाबी छीन ली, उसे कानून समझाऊं। शंकर के पसीने की बूंदें गालों से नीचे टपक रही थीं। उसका कॉलर भीग चुका था। भीड़ अब तक चुपचाप खड़ी थी। इस पल को कोई मिस नहीं करना चाहता था। लोगों की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उनके दिलों की गांठ खोल दी हो। तभी एक युवा लड़का फोन हाथ में लेकर आगे आया। मैडम, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने वीडियो डाला था। उसका नाम रवि है। उसका घर यहीं पास में है। अदिति ने सिर हिलाया। ठीक है, उसे बुलाओ, वह इस पल का गवाह बनेगा। लड़का तुरंत दौड़ पड़ा। इसी बीच
एंटी करप्शन टीम की जीप आकर रुकी। दरवाजे खुले और दो अधिकारी बाहर निकले। उन्होंने सैल्यूट किया। मैडम, आदेश दें। अदिति ने शंकर की ओर देखा। इंस्पेक्टर शंकर चौधरी को तुरंत हिरासत में लो। उन पर रिश्वत लेने, आम नागरिकों को धमकाने और कानून का दुरुपयोग करने का आरोप है। शंकर चिल्लाया, मैडम, मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा परिवार। अदिति की आवाज में दृढ़ता थी, पर दिल में दया ने। जब तुम दूसरों के परिवार की तकलीफ नहीं समझ सके तो आज अपने परिवार का बहाना मत बनाओ। दो जवानों ने शंकर के हाथ को कड़ा पकड़ लिया। हथकड़ी की खनक जैसे हवा में न्याय की आवाज की तरह गूंजी। भीड़ पहली बार एकजुट होकर ताली बजा उठी। कांस्टेबल जितेंद्र आगे बढ़ा, मैडम, मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा था। अदिति ने उसकी तरफ देखा। जो गलत को देखकर चुप रहता है वो भी उतना ही दोषी होता है। तुम्हारी जांच भी होगी। जितेंद्र का चेहरा उतर गया। वह सिर झुकाकर खड़ा रह गया। कुछ ही पल बाद वह लड़का लौट आया। साथ में रवि शेखावत था। रवि ने इतना बड़ा दृश्य देखकर कदम धीमे कर दिए। भीड़ उसे रास्ता देते हुए किनारे हो गई। अदिति ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारी आवाज बेकार नहीं गई रवि। रवि भावुक हो गया। उसकी आंखें नम थीं। मैडम, मैंने तो बस सच कहा था। अदिति मुस्कुराई। सच कभी छोटा नहीं होता बेटा। सच बोलने वाला छोटा हो सकता है। भीड़ ने सिर हिलाया। हर चेहरे पर गर्व था। रवि ने धीरे से कहा, मैडम, मेरी मां आपसे मिलना चाहती है। उनके लिए आप भगवान जैसी है। अदिति ने उसका कंधा थामा। भगवान मत बनाओ हमें, हम जनता के सेवक हैं। अब चेकपोस्ट पर लगे बोर्ड की ओर देखते हुए अदिति बोली, यहां आज से एक नया नियम लागू होगा। सच को रोका नहीं जाएगा और गलत को छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों ने दिल से तालियां बजाईं। आंखों में उम्मीद की चमक थी। वहीं दूसरी ओर शंकर को जीप में बिठाया गया। वो सिर झुकाए बैठा था। आज पहली बार उसे समझ आया था कि कानून, वर्दी और सम्मान सब जनता की वजह से है। अब सड़क उसी जगह थी, लोग वही थे, पर माहौल बदला हुआ था। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह एक सबक था कि आवाज उठाओ, सिस्टम जाग उठता है। आईपीएस अदिति ने अपनी फटी चुन्नी हटाई, जेब में रखी और कहा, चलो रवि, तुम्हारी मां से मिलते हैं। और भीड़ धीरे धीरे हुए बस एक बात कहती जाती, अब भी यकीन है, ईमानदारी मरती नहीं। एंटी करप्शन टीम की गाड़ी दूर होती गई। सड़क पर अब शांति थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक नया विश्वास जल चुका था। रवि अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा, हाथ कांपे। आज जो अपमान उसने इन रास्तों पर सहा था, आज उन्हीं रास्तों पर गर्व से चलने वाला था। उसने अदिति से कहा, मैडम, आप बाइक पर बैठिए, मैं आपको घर छोड़ दूं। अदिति मुस्कुराई, नहीं, तुम आगे चलो, मैं साथ चलूंगी। आज एक नागरिक का रास्ता सरकार के आगे चल रहा है, यह ज्यादा अच्छा लगता है। उनकी ये बात सुनकर भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने हंसते हुए ताली बजा दी। रवि ने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अदिति पैदल चलती रही। कुछ दूर दूर से देखते लोग अपने फोन से वीडियो बनाते, पर अब उद्देश्य मजाक नहीं, गौरव था। किसी मां ने बेटे से कहा, देख बेटा, यही होती है असली पुलिस। एक बुजुर्ग दूर से हाथ जोड़ता बोला, बेटी, तेरा जन्म धन्य है। अदिति ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। सच्चा सम्मान चिल्लाता नहीं, चुपचाप दिल में उतर जाता है। कुछ ही देर में वे रवि के साधारण से घर पहुंचे। कच्ची दीवारें, छोटा दरवाजा, आंगन में लगी तुलसी और अंदर से धीमी आवाज में बजती कोई भक्ति धुन। रवि ने दरवाजा खोला। मां, मैडम आई हैं। अंदर से सुनीता देवी बाहर आई। अभी भी थोड़ी कमजोर थीं, पर चेहरे पर एक अलग चमक थी, वो चमक जो न्याय मिलने पर आती है। उन्होंने जैसे ही अदिति को देखा, तुरंत हाथ जोड़ दिए, बेटी, तुम भगवान हो। अदिति ने झट हाथ पकड़कर झुका दिए, नहीं अम्मा, भगवान तो आपकी दुआ है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूं। सुनीता देवी की आंखें भर आईं। रोज गरीब लोग रोते हैं, डरते हैं और कोई सुनता नहीं। आज तुमने मेरे बेटे को आवाज दी। तुम्हारे जैसे अफसर हों तो देश सुधर जाए। अदिति ने उनके पैर छू लिए। यह दृश्य देखकर रवि एकदम सन्न रह गया। मैडम, ऐसा मत कीजिए, अदिति बोली। जिस मां ने ईमानदार बेटा पाला हो, उसके पैर छूना सम्मान है।
आंगन में खड़े कुछ पड़ोसी भी भावुक हो गए। घर के अंदर बैठकर सुनीता देवी ने चाय बनाई। रवि ने कहा, माँ तुम आराम करो, मैं करता हूं। पर माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज इस घर में भक्त नहीं रक्षक आए हैं, सेवा तो बनती है। चाय की महक पूरे कमरे में फैली। अदिति ने धीरे से पूछा, अम्मा दवा से कैसी तबीयत है? पहले डर था, अब तुम्हें देखकर राहत है। पहले डर था, अदिति ने धीरे आवाज में कहा। डर रहे लोगों को सुरक्षा देना ही इस वर्दी का असली काम है। अगर कहीं भी आपको लगे कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो आवाज उठाइए, कानून आपके साथ है। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, लेकिन आवाज उठाने में दिल चाहिए मैडम। अदिति ने रवि की तरफ देखा। दिल होता है, बस कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। रवि झिझकते हुए बोला, मैडम अगर मैं वीडियो न डालता तो? अदिति ने गहरी नजरों से उसे देखा तो यह अन्याय चलता रहता। एक दीवार गिराने के लिए पहला पत्थर कोई तो फेंकता है ना। कुछ समय बाद अदिति उठी। अम्मा अब मैं चलती हूं, आप अपना ध्यान रखिए। सुनीता देवी ने उनका माथा छुआ। खुश रहो बेटी, ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ हो। रवि ने धीमी आवाज में कहा, मैडम लोग कहते हैं सिस्टम नहीं बदलता। अदिति ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया, सिस्टम कोई इमारत नहीं, सिस्टम हम है। एक एक ईमानदार इंसान जुड़ता है तब बदलाव आता है। अदिति बाहर निकली। आईपीएस अदिति राठौर जब रवि के घर से बाहर निकली, सड़क शांत थी, हवा हल्की हल्की बह रही थी, पर आज उसका एहसास कुछ और था, जैसे उसमें उम्मीद की खुशबू घुल गई हो। रवि दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो किसी सामान्य युवक में नहीं, जागे हुए नागरिक में होती है। उधर चेकपोस्ट पर एंटी करप्शन टीम काम पूरा कर चुकी थी। इंस्पेक्टर शंकर चौधरी को हिरासत में ले लिया गया था। कांस्टेबल जितेंद्र पर विभागीय जांच बैठ चुकी थी। लोग अब बिना डर अपनी गाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे। कुछ चेहरे पर राहत, कुछ के चेहरे पर गर्व, और हाँ, वो भिखारिन रूप में बैठी जगह अब खाली थी। पर उस जगह पर आज डर नहीं, जागरूकता का निशान रह गया था। कुछ घंटों बाद जिला मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर आदेश जारी हुआ। इंस्पेक्टर शंकर चौधरी सस्पेंड, रिश्वतखोरी और धमकी के आरोप में आंतरिक जांच, सबूत पाए जाने पर बर्खास्तगी और मुकदमा। यह खबर पूरा शहर सुन चुका था। लोग कहते फिर रहे थे, किसी ने पुलिस को जवाब दिया, वो भी सच दिखाकर। आईपीएस अदिति ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थीं। उनकी टेबल पर चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। एक महिला कांस्टेबल आई और बोली, मैडम आज आपको देखकर गर्व होता है। हम भी कभी कभी चुप हो जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कुछ बदल नहीं सकता, पर आज लगा हो सकता है। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, बदलाव हमेशा एक से शुरू होता है। सवाल यह नहीं कि मैं क्या कर सकती हूं। उसी शाम रवि ने फिर से मोबाइल कैमरा ऑन किया। इस बार आंसू नहीं, चेहरे पर आत्मविश्वास था। दोस्तों, रवि बोला, आज मुझे एहसास हुआ कि सही चीज के लिए आवाज उठाना गलत नहीं होता। अगर हम चुप रहे तो गलत लोग और हिम्मत पकड़ लेते हैं। मैं छोटा आदमी हूं, पर आज सम्मान से खड़ा हूं। वीडियो में लाखों व्यू आने लगे। लोग कह रहे थे, रवि भाई तुमने हिम्मत दिखाई। और पहली बार रवि को महसूस हुआ, नागरिक होना सिर्फ नाम नहीं, जिम्मेदारी है। दोस्तों, यह कहानी क्यों जरूरी थी? क्योंकि भ्रष्टाचार पुलिस या सरकार का विषय नहीं, यह समाज का विषय है। भ्रष्टाचार कोई सड़क पर बैठा राक्षस नहीं होता, यह दिमाग में छिपा छाया है। धीरे धीरे देश की इमारत को अंदर से खोखला करता है। जैसे दिमाग में लगने वाला कीड़ा धीरे धीरे सोच को खा जाता है, वैसे ही भ्रष्टाचार विश्वास, सिस्टम और न्याय को खा जाता है। और सबसे बुरा यह है, लोग इसे सामान्य मान लेते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि गलत कौन कर रहा है, हम लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने अधिकारों को जानो और प्रयोग करो। कानून किताबों में सुंदर लगता है, पर असल शक्ति तब मिलती है जब जनता उसे समझती है और उसका प्रयोग करती है। हक मांगना नहीं,
उसे पहचान कर लेना सीखना पड़ता है, गलत के आगे सिर झुकाकर कभी हक नहीं मिलता। और याद रखिए, जब आम आदमी उठ खड़ा होता है तब गलत ताकतें घुटनों पर आ जाती हैं। और एक बात याद रखना, बुराई जमीन पर नहीं, सोच में जन्म लेती है। न्याय देर से आए पर आवाज उठे तो जरूर आता है। चुप रहना भी अन्याय को ताकत देना है। ईमानदार व्यक्ति अकेला हो सकता है पर हारता कभी नहीं। देश सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य भी है। अगर तुम्हें किसी जगह अन्याय दिखे तो याद रखना, डर को चुप कराना ही पहला कदम है। जानो कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तभी तुम उसका उपयोग कर पाओगे। सिस्टम खराब नहीं, हमारी चुप खराब है। देश तब चलता है जब जनता जागती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।